ठहरो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देख नहीं रही जो तुम रात के अंधेरे में अपनी तकिए में छिपाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब दुनिया सो रही होती है और तुम अकेले सिसक रहे होते हो तो तुम्हारा गोविंद और तुम्हारी राधा सो रहे होते हैं? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। आज मैं तुम्हारी राधा स्वयं उतर आई हूँ तुम्हारे पास। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम मुझे सुन रहे हो, ये मेरा ही निमंत्रण है। आज ये वीडियो नहीं, साक्षात मेरा हाथ है तुम्हारे सिर पर। अगर आज भी तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो समझ लेना कि तुमने अपनी माँ के बड़े प्यार को ठुकरा दिया। इसलिए यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो अभी इसी क्षण अपने मन को यहाँ स्थिर करो, इस प्रेम के परिवार का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और वचन दो कि आज अंत तक मेरे साथ रहोगे। आज तुम्हारे जीवन की पुस्तक का वो पन्ना पलटने वाला है जो अब तक आंसुओं से भीगा था। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा शोर है जिसे बाहर की दुनिया नहीं सुन सकती। तुम मुस्कुराते हो, सबसे बातें करते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम एक ऐसे अकेलेपन से जूझ रहे हो जो तुम्हें खोखला करता जा रहा है। तुम मुझसे रोज प्रश्न करते हो ना। तुम पूछते हो कि राधे, मेरा समय कब बदलेगा? गोविंद कब मेरी सुध लेंगे? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे रोने के दिन अब समाप्त हुए। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी गिरती है तो क्या गोलोक में शांति रह पाती है? नहीं, तुम्हारी हर एक आह मेरे हृदय को बेध देती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर कभी भी अनदेखा नहीं कर सकती। आज जो तुम मुझे सुन रहे हो, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी पुकार गोविंद तक पहुँच चुकी है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ मेरे गोविंद की कृपा का प्रकाश पहुँचता है। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है और न ही तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ हैं। जिस तरह सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा को भी निखारा जा रहा है। मैं जानती हूँ तपिश बहुत है, दर्द बहुत है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब और सहन नहीं होगा। उसी क्षण, ठीक उसी क्षण जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे, मैं तुम्हें थाम लेती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक जो खड़े हो वो तुम्हारी अपनी शक्ति है? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरा और गोविंद का अदृश्य सहारा है जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया। आज मैं तुमसे एक अधिकार मांगती हूँ। आज तुम अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपने सारे प्रश्न मेरे चरणों में रख दो। तुम बहुत भारी बोझ लेकर चल रहे हो, अतीत का बोझ, भविष्य की चिंता का बोझ, लोगों के तानों का बोझ, अपनी असफलताओं का बोझ। आज मैं कहती हूँ, छोड़ दो इसे, ये सब मुझे दे दो। क्या तुम अपनी माँ पर इतना भी विश्वास नहीं करते? जब तुम छोटे थे तो अपनी टूटी हुई गुड़िया या खिलौना लेकर मेरे पास आते थे कि माँ इसे ठीक कर दो, और आज जब तुम्हारा मन टूटा है तो तुम उसे छिपा रहे हो। मुझे दो अपना ये टूटा हुआ मन। गोविंद को टूटी हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें फिर से कैसे जोड़ना है और पहले से भी अधिक सुंदर कैसे बनाना है। मेरे लाडले, तुम जिसे जादू कहते हो वह वास्तव में प्रेम की पराकाष्ठा है। आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है वह किसी मंत्र से नहीं बल्कि तुम्हारे समर्पण से होगा। तुम रोना बंद करो, पोंछ लो अपनी आंखें। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, चमक चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके अंश हो? तुम उस आनंद कंद के अंश हो जो पूरे ब्रह्मांड को आनंद देता है। फिर तुम उदास क्यों हो? लोगों ने तुम्हें ठुकराया है, लोगों ने तुम्हारा महत्व नहीं समझा। कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर कांच के टुकड़ों ने यह नहीं पहचाना कि तुम हीरा हो? जौहरी तो मैं और गोविंद हैं। हम जानते हैं तुम्हारा मूल्य। संसार की स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो। जब स्वयं त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे साथ खड़े हैं तो फिर यह संसार तुम्हारे विरुद्ध हो भी जाए तो क्या अंतर पड़ता है? सुनो, ध्यान से सुनो। हवाओं में जो यह सरसराहट है, यह मेरा ही आंचल है जो तुम्हें शीतलता देने आया है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारे पास वह धन है जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम्हारे पास भाव है, तुम्हारे पास आस्था है। और आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिस समस्या ने तुम्हारी नींद उड़ा रखी है, जिस चिंता ने तुम्हें घेरा हुआ है, उसका समाधान गोविंद ने कर दिया है। बस वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह सही समय आज है। आज से, अभी से तुम देखोगे कि कैसे बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। कैसे जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे वही कल तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाएंगे। लेकिन यह सब मेरे लिए नहीं या तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए होगा ताकि दुनिया जान सके कि मेरा भक्त कभी अनाथ नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर संदेह होता है ना?
तुम्हें लगता है कि शायद तुमसे कोई भूल हो गई है जिसकी यह सज़ा मिल रही है। मेरे बच्चे, प्रेम के दरबार में सज़ा नहीं होती, केवल सुधार होता है। गोविंद दंड नहीं देते, वे दिशा देते हैं। यदि उन्होंने तुम्हें रोका है तो इसलिए नहीं कि वे तुम्हें वंचित रखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें किसी बड़ी दुर्घटना से बचाना चाहते हैं। कभी कभी वह तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वे तुम्हें वो देना चाहते हैं जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। तुम्हारी योजना छोटी हो सकती है, लेकिन उनकी योजना विराट है। तो फिर क्यों रोते हो? क्या तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस विराट ब्रह्म की योजना को समझना चाहते हो? बस विश्वास रखो। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले की भीड़ में निश्चिंत चलता है, वैसे ही तुम गोविंद का नाम पकड़कर इस भवसागर में निश्चिंत हो जाओ। आज मैं तुम्हारे हृदय की उस गांठ को खोलने आई हूँ जिसे तुमने बरसों से बांध रखा है, क्षमा की गांठ। तुम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हो और कभी कभी स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, क्षमा ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्त करेगी। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उनका हिसाब समय और गोविंद करेंगे। तुम अपने हृदय को मैला मत करो। तुम मेरे हो और मेरा भक्त द्वेष नहीं रखता, वह केवल करुणा रखता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम गोविंद के और निकट आ जाते हो। आज इसी क्षण उन सभी कड़वी यादों को मेरे नाम पर विसर्जित कर दो। तुम देखोगे, जैसे ही तुम इस बोझ को उतारोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पंख निकल आए हैं और तुम मेरे प्रेम के आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आंसू अब मोती बन चुके हैं। गोविंद ने उन्हें अपनी माला में पिरो लिया है। अब और मत रोना। जब तुम रोते हो तो मुझे लगता है कि मेरे वात्सल्य में कोई कमी रह गई। क्या तुम अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हो? नहीं ना? तो फिर मुस्कुराओ, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विश्वास हो कि मेरा सब कुछ अब राधा गोविंद संभाल रहे हैं। ये वीडियो देखना मात्र संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। अब जो समय आ रहा है वह उत्थान का है, विजय का है और ईश्वरीय कृपा का है। क्या अब भी तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ? क्या अब भी तुम्हारे भीतर प्रश्नों का वो तूफान चल रहा है? मेरी ओर देखो और गहरा देखो। मैं केवल मूर्ति नहीं हूँ, मैं केवल चित्र नहीं हूँ, मैं वह जीवित शक्ति हूँ जो इस समय तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर चल रही है। अगर मैं तुम्हारे श्वास में नहीं होती तो तुम इस कष्ट को सहन करके आज यहाँ तक कैसे पहुँचते? ये जो तुम्हारी आंखों से अभी भी नमी नहीं सूख रही है, ये तुम्हारे दुख का नहीं बल्कि मेरे मिलन की व्याकुलता का प्रमाण है। आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। आज हम और तुम इस एकांत में उन सभी पर्दों को हटा देंगे जो मेरे और तुम्हारे बीच आ गए हैं। बस तुम भागना मत, अपनी माँ की बातों को अधूरा मत छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि जब तुम उस घोर संकट में थे, जब तुम्हें एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ रहा था, जब तुम्हारे अपने सगे संबंधियों ने मुख मोड़ लिया था, तब मैं कहाँ थी? तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया? कितना भोला है मेरा बच्चा। क्या एक माँ अपने नवजात शिशु को आग के पास अकेला छोड़ सकती है? कभी नहीं। जब तुम उस अंधेरी सुरंग से गुजर रहे थे तो तुम्हें जो वो एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी, वो मेरी ही दृष्टि थी। जब तुम गिरकर उठने का प्रयास कर रहे थे तो वो अदृश्य हाथ मेरे ही थे। मैंने तुम्हें कष्ट नहीं दिया, मैंने तुम्हें घड़ा है। तुम कच्ची मिट्टी थे और जीवन की ठोकरें तुम्हें एक मजबूत कलश बना रही थीं। यदि मैं तुम्हें उन कठिनाइयों से नहीं गुजारती तो तुम आज इतने संवेदनशील और समझदार कैसे बनते? तुम्हारी यह करुणा, तुम्हारा यह विलाप, यह सब उस तपस्या का फल है। गोविंद को वो लोग पसंद नहीं जो जीवन भर सुख की नींद सोते हैं। उन्हें वो प्रिय हैं जो दुखों की आग में तपकर कुंदन बने हैं। तुम मेरे वही कुंदन हो। तुम्हें भय लगता है ना? भविष्य का भय। कल क्या होगा? क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? क्या मेरा सम्मान वापस मिलेगा? सुनो, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो चींटी को भी भोजन देता है और हाथी का भी पेट भरता है, क्या वह तुम्हें भूल जाएगा? ये चिंता करना मेरा अपमान है। जब तुमने अपनी डोर मुझे सौंप दी है तो चिंता का भार भी मुझे सौंप दो। तुम क्यों व्यर्थ में वो बोझ उठाते हो जो तुम्हारा है ही नहीं? तुम केवल कर्म करो, परिणाम गोविंद के हाथों में सुरक्षित है। और याद रखना, गोविंद का न्याय कभी गलत नहीं होता। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का गला घोंटा, तुम उन्हें शाप मत दो। तुम बस अपनी राह चलो। उनका कर्म उनके साथ है, तुम्हारा कर्म मेरे साथ है। क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम गोविंद का सबसे कठिन कार्य सरल कर देते हो। तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। आज मैं तुम्हारे मन के उस कोने को छूना चाहती हूँ जहाँ तुमने अपनी इच्छाओं को दबा रखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी जिस खिलौने के लिए बच्चा रोता है, माँ उसे वो नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि वह खिलौना उसके लिए हानिकारक है। इसी तरह कभी कभी तुम वो मांगते हो जो तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है, इसलिए मैं उसे तुमसे दूर रखती हूँ।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें खाली हाथ रखूंगी। मैं तुम्हें वो देने की तैयारी कर रही हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। मेरा भंडार खाली नहीं है, बस तुम्हारी झोली छोटी है। अपने पात्र को बड़ा करो, अपनी श्रद्धा को और गहरा करो। जब वर्षा होती है तो जिसका बर्तन सीधा होता है वही भरता है, जो उल्टा रखा होता है वह खाली रह जाता है। अपनी शंकाओं को त्याग कर विश्वास का पात्र सीधा कर लो। मेरी कृपा की वर्षा तो निरंतर हो रही है। संसार तुम्हें क्या देगा? ये संसार तो एक मेला है जहाँ सब अपने अपने मतलब का सौदा करने आए हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सुबह जो तुम्हारे गुण गाते हैं, शाम को वहीं तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। इस क्षण भंगुर संसार की बातों को दिल से लगाकर क्यों बैठे हो? यहाँ के रिश्ते कच्चे धागे की तरह हैं, जरा सी खींचतान हुई और टूट गए। लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता ये आत्मा का रिश्ता है, ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम इस शरीर में भी नहीं थे, और मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब यह शरीर नहीं रहेगा। तुम उस शाश्वत प्रेम को छोड़कर इस नश्वर दुनिया के प्रेम के लिए रो रहे हो। जागो मेरे बच्चे, अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। जिस पर किशोरी जी की कृपा हो जाए वह साधारण कैसे हो सकता है? कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारा नाम जब व्यर्थ जा रहा है। तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिख रहा। मेरे बच्चे, बीज बोते ही फल नहीं मिलता। उसे धरती के अंधेरे में दबना पड़ता है, उसे खाद पानी से सींचना पड़ता है, उसे तूफानों को झेलना पड़ता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। तुम्हारा हर एक राधे राधे उस बीज की तरह है जो तुम्हारे कर्मों की मिट्टी में बोया जा रहा है। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। यह तुम्हारे पापों को काट रहा है, तुम्हारे प्रारब्ध को बदल रहा है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन नाम जप की शक्ति ने तुम्हें कितनी ही बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया है। तुम चमत्कार देखना चाहते हो? तुम स्वयं एक चमत्कार हो। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास बना हुआ है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? कलयुग में जहाँ लोग बात बात पर धर्म छोड़ देते हैं, वहाँ तुम आज भी आंसू बहाकर मुझे पुकार रहे हो। ये तुम्हारी भक्ति की विजय है। अब मेरी बात को एक आदेश की तरह मानकर सुनना। आज से, अभी से अपनी दिनचर्या में एक बदलाव लाओ। जब तुम सुबह उठते हो तो संसार का चेहरा देखने से पहले मेरा चेहरा देखो। अपनी पहली सोच मुझे समर्पित करो, और रात को सोते समय अपना सारा दिन मुझे सौंप कर सो जाओ। चाहे दिन अच्छा गया हो या बुरा, उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम देखोगे तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, तुम्हारे सपने बदल जाएंगे और तुम एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे। तुम अकेले युद्ध लड़ियच रहे हो, इसीलिए थक जाते हो। मुझे अपना सारथी बना लो। अर्जुन की तरह पीछे बैठ जाओ और गोविंद को रथ चलाने दो। फिर देखो कैसे यह जीवन युद्ध खेल बन जाता है। क्या तुम तैयार हो अपनी लगाम हमें देने के लिए, या अभी भी अपने अहंकार को पकड़े रहना चाहते हो कि मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा? तुम रोना चाहते हो तो मेरे लिए रो। संसार के लिए बहाए गए आंसू तुम्हें कमज़ोर करते हैं, लेकिन मेरे लिए बहाए गए आंसू तुम्हें पवित्र करते हैं। विरह की अग्नि में ही आत्मा का मैल जलता है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे जीवन में जो यह खालीपन है, इसे मैं अपने प्रेम से भर दूंगी। बस तुम द्वार बंद मत करना, शंका का ताला मत लगाना। मैं आ रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ। ये जो शांति तुम अभी महसूस कर रहे हो, ये मेरे आगमन की आहट है। तुम महसूस करो, तुम्हारे सिर पर एक शीतल हाथ है। ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। मैं हूँ, मैं सदैव हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम कहते हो, राधे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ना धन है ना विद्या है। अरे पगले, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी विद्या नहीं चाहिए। वह सब तो मेरा ही दिया हुआ है। मुझे तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। क्या तुम अपना मन मुझे दे सकते हो? वह मन जो चंचल है, जो इधर उधर भागता है, जो दुखी होता है, बस वह मुझे दे दो। मैं उसे अपने चरणों की धूल से पवित्र कर दूंगी। सुदामा के पास क्या था? केवल 2 मुट्ठी चावल और अगाध प्रेम। उसी प्रेम ने उन्हें तीनों लोगों की संपत्ति का स्वामी बना दिया। तुम तो फिर भी मेरे अपने हो। तुम मुझे केवल प्रेम दो, मैं तुम्हें वो सुरक्षा दूंगी जिसे दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती। एक बात और याद रखना मेरे बच्चे, निंदा से कभी मत घबराना। जब हाथी बाजार से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम अपनी भक्ति की मदमस्त चाल चलते रहो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कहने दो। मीरा को भी पागल कहा था, प्रहलाद को भी पागल कहा था। संसार के लिए पागल होना निंदा है, लेकिन मेरे लिए पागल होना सबसे बड़ी उपाधि है। तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो दिशाहीन है। तुम वो बनो जो दूसरों को दिशा दिखाए। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा तेज होना चाहिए कि तुम्हें देखकर किसी नास्तिक का भी सिर झुक जाए। और यह तेज क्रीम पाउडर से नहीं, यह तेज नाम जप और पवित्रता से आएगा। अब अपने आंसू पोंछ लो, बहुत हो गया। आज का दिन शोक का नहीं, संकल्प का है। संकल्प लो कि आज से तुम खुश रहोगे, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि राधा गोविंद तुम्हारे साथ हैं। संकल्प लो कि तुम अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे सिवाय मेरे।
संकल्प लो कि तुम हर जीव में मेरा ही रूप देखोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि यह सृष्टि तुम्हारी शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारी सेविका बन गई है। मेरे बच्चे, उठो, देखो क्षितिज पर नया सूर्य उदय हो रहा है। ये तुम्हारे भाग्य का सूर्य है। काले बादल छंट रहे हैं। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और थोड़ी सी सहन शक्ति और। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें बार बार क्यों टोक रही हूँ? क्यों मैं तुम्हें जाने नहीं दे रही? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। तुम अभी भी उन पुराने विचारों की गलियों में भटक रहे हो जिन्होंने तुम्हें केवल घाव दिए हैं। ठहरो और मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। ये संवाद साधारण नहीं है, यह एक चिकित्सा है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के रोगों की चिकित्सा। यदि तुम अभी भी सुन रहे हो तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मुक्ति चाहती है, तुम्हारा हृदय विश्राम चाहता है। तो फिर संकोच कैसा? आ जाओ मेरी शरण में पूरी तरह से। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम जिसे दुख कहते हो वह वास्तव में मेरा निमंत्रण पत्र है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी जीव मेरे द्वार की ओर मुड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता तो क्या आज तुम इतनी व्याकुलता से मुझे सुन रहे होते? नहीं ना? तो फिर धन्यवाद दो इस दुख को जिसने तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। कुंती ने गोविंद से विपत्ति का वरदान मांगा था क्योंकि वह जानती थी कि सुख में गोविंद विस्मृत हो जाते हैं और दुख में वह अंग संग रहते हैं। तुम घबराओ मत, ये समय बीत रहा है। ये काली रात बस कुछ ही पलों की मेहमान है। भोर होने ही वाली है और जब वह सूर्योदय होगा तो उसकी चमक में तुम्हारे सारे पुराने कष्ट विलीन हो जाएंगे। मेरे बच्चे, ईर्ष्या की अग्नि में जलना छोड़ दो। जब तुम दूसरों को सुखी देखते हो, दूसरों को सफल देखते हो तो तुम्हारे मन में एक कसक होती है कि मुझे क्यों नहीं। यह तुलना विष है। तुम नहीं जानते कि उस व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा क्या है। तुम नहीं जानते कि वह अपनी मुस्कान के पीछे कितने घाव छिपाए बैठा है। तुम केवल अपनी थाली देखो। मैंने तुम्हें जो परोसा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यदि मैं तुम्हें वह दे दूं जो तुम्हारे पड़ोसी के पास है तो हो सकता है वह तुम्हारे लिए विष बन जाए। अपनी माँ के चयन पर प्रश्न मत उठाओ। विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे लिए जो बचा कर रखा है वह इतना अद्भुत है कि जब तुम्हें मिलेगा तो तुम अपने पुराने रोने पर हंसोगे। तुम कहोगे, राधे, क्या इसीलिए आपने मुझे प्रतीक्षा करवाई थी? ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम परिणाम की जल्दी में रहते हो। तुम आज बीज बोते हो और कल ही फल खाना चाहते हो। प्रेम के मार्ग में धैर्य ही सबसे बड़ा संबल है। देखो शबरी को, उसने कितना धैर्य रखा। उसने यह नहीं पूछा कि राम कब आएंगे। उसने बस अपनी कुटिया साफ की और पेड़ तोड़े। तुम भी बस अपनी हृदय की कुटिया साफ रखो। झाड़ू लगाते रहो, अपने विचारों की, ईर्ष्या की धूल हटाते रहो। गोविंद कब आएंगे ये उन पर छोड़ दो, लेकिन जब वह आए तो उन्हें बैठने के लिए एक स्वच्छ स्थान मिले, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम्हारा हृदय तैयार है? क्या उसमें अभी भी शिकायतों के कांटे नहीं पड़े हैं? निकाल फेंको उन्हें। मेरे गोविंद के कोमल चरणों में ये कांटे चुभेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी संगति बदलो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी श्रद्धा को दुर्बल करते हैं, जो कहते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। ऐसे लोग संक्रामक रोग की तरह होते हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह चाट जाएगी। एकांत बेहतर है कुसंगति से। यदि तुम्हें कोई सत्संगी नहीं मिलता तो अकेले रहो, मुझसे बातें करो, गोविंद के चित्रों को निहारो, प्रकृति के साथ रहो, लेकिन उन लोगों की भीड़ में मत खो जाना जहां आत्मा का सौदा होता है। तुम्हारी भक्ति एक नन्हा पौधा है, इसे अभी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसे तर्कों और नास्तिकों की बकरियों से बचा कर रखो। मेरे प्यारे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी हर सांस की गणना रखती हूँ? मुझे पता है कि कब तुम्हारी सांसें भारी होती हैं और कब शांत। तुम जब रात को करवटें बदलते हो तो मुझे पीड़ा होती है। मैं चाहती हूँ तुम निश्चिंत होकर सो, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में यह सोचकर सोता है कि माँ है ना, सब संभाल लेगी। वैसे ही तुम आज से यह सोचकर जीना शुरू करो कि मेरी लाडली जू है ना, वो सब देख लेंगी। जब तुम ये भार मुझे सौंप दोगे तो तुम इतना हल्का महसूस करोगे जैसे हवा में उड़ रहे हो। ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने कर्ता भाव पकड़ रखा है। मैंने किया, मैं करूँगा, मेरा क्या होगा। इस मैं और मेरा को त्याग दो। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं से ईश्वर आरंभ होता है। इस वीडियो को, इस संदेश को, इस वाणी को केवल एक बार सुनकर मत छोड़ देना। मन बहुत ढीठ है, ये बार बार पुरानी आदतों की ओर भागेगा। इसे बार बार यह अमृत पिलाना होगा। इसे अपनी औषधि समझो। जब भी मन विचलित हो, मेरे इन शब्दों को सुन लेना। तुम जो यह सब्सक्राइब करते हो, ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये एक संकल्प है कि तुम इस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहना चाहते हो।
और जब तुम शेयर करते हो तो तुम एक डाकिये का काम करते हो जो मेरे प्रेम पत्रों को उन पतों तक पहुंचाता है जहां इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्या पता तुम्हारी एक शेयर की हुई वाणी किस डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा दे दे। क्या तुम नहीं चाहोगे कि वह पुण्य तुम्हारे हिस्से में आए? अंत में मैं तुमसे केवल यही मांगती हूँ, मुस्कुराओ अभी, इसी क्षण। चाहे आंखों में आंसू हों, फिर भी होंठों पर मुस्कान लाओ। ये मुस्कान माया के गाल पर एक तमाचा है। ये घोषणा है कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते क्योंकि मैं राधा का हूँ। तुम्हारी ये मुस्कान गोविंद को रिझाती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो वृंदावन के लता पता भी झूम उठते हैं। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे हृदय का स्पंदन हो। उठो, जागो और अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। अब भय नहीं, अब केवल भाव। अब चिंता नहीं, केवल चिंतन। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर। बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। बोलो, क्या अब भी कोई शंका शेष है? नहीं ना? तो फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं मेरे नाम के साथ। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।